अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो कल के ब्लॉग के बाद मॉस्टेज केक के ब्लॉग के बाद दूसरे ही दिन मुझे इस केक का ऑर्डर आया था दोपहर में, और ऑर्डर चाहिए था रात में। 1 पाउंड चॉकलेट केक का ही ऑर्डर था, जो मेरी एक बहुत प्यारी सी स्वीट सी फ्रेंड ने मुझे दिया था। मेरी स्कूल फ्रेंड है, और स्कूल फ्रेंड से मेरा अभी तक कांटेक्ट है। जो स्कूल की फ्रेंड्स होती हैं वो हमेशा आपके साथ और हमेशा आपको याद रहती हैं। खैर उसने मुझे जो है ना कहा कि तुम्हारी वीडियोस में देखती रहती हूँ, तुम्हारे पिक्चर्स वगैरह देखती रहती हूँ, और उसने मुझे फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर दिया और कहने लगी कि देखती हूँ और मुझे टेस्ट करना है, और इसलिए मैं तुम्हें ऑर्डर कर रही हूँ। उसकी किसी सिस्टर की जो है बेटे की बर्थडे थी, तो उसने मुझसे कहा कि तुम ये डिलीवर कर दो। और दोपहर में उसने मुझे ऑर्डर दिया और मैंने ही उनको पिक्चर्स भेजी, और पिक्चर्स में से उसने उसी में से कोई एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया और कहा कि बस इसी केक को 1 पाउंड में बना दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं काम पे लग गई। जैसे ही मैंने ऑर्डर डन किया तो मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। उसने फॉन्डेंट टॉपर्स का भी काम था, तो साथ साथ मैंने फॉन्डेंट टॉपर्स का भी काम करा और केक भी बेक किया। इस वजह से मेरे हाथ बहुत गंदे हो रहे थे क्योंकि इसमें कलर्स लगाया था, तो थोड़ा-सा उसे अवॉइड करिएगा। मेरे हाथों में बहुत ना कलर्स लगे हुए हैं, क्योंकि मैं साथ-साथ फॉन्डेंट का काम भी कर रही थी, ताकि जो है ना फिर वो अच्छे से ड्राई हो जाए तो केक पे लग सकें। तो यहाँ पे फिर मैंने इसकी आइसिंग करके रख ली थी, और अब मैं जो है ना इसकी फाइनल आइसिंग कर रही थी। फ्लेवर और डिज़ाइनिंग सारी चीज़ें उन्होंने मुझ पे छोड़ दी थी कि आप अपनी मर्ज़ी से कर लो। फ्लेवर जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका फ़ेवरेट है, या आपका जो भी अच्छा फ्लेवर है, तो वो बना दो, और डिज़ाइनिंग भी अपने हिसाब से कर दो। तो एक पिक्चर उन्होंने सेलेक्ट कर ली थी, तो बस मैंने उसी काम अपना स्टार्ट कर लिया था। लेकिन ना, बस केक आप देखेंगे इतना बन के इतना प्यारा सा रेडी हुआ है। ये केक इतना अर्जेंट ऑर्डर था और इतना प्यारा ये केक बन के रेडी हुआ। इसके टॉपर्स इतने प्यारे लग रहे थे, इसका कलर कॉम्बिनेशन इतना प्यारा लग रहा था, सारी चीज़ें इतनी प्यारी थी। और बस शायद फिर इसको मेरी ही खुद की नज़र लग गई, और बाद में इस केक के साथ बहुत बुरा हुआ। तो वो आपको मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगी कि एंड में इसके साथ हुआ क्या था। तो फिर बस वो मेरी ही कुछ गलती थी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपको वो चीज़ पता चल सके और इससे आपको भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिल सके। इस केक से मैंने काफ़ी ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस किया और बहुत कुछ सीखा, और मैं तो हर केक से, हर एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखती ही रहती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहती हूँ। तो इस केक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो ये केक अभी तक तो सब कुछ ठीक था, और मैं फाइनल आइसिंग इसकी कर रही थी। और अब इसके मैंने फॉन्डेंट के टॉपर्स जो मैंने रेडी करके रखे थे, वो मैं बस के ऊपर जब डिलीवर करना था उससे पहले ही मैंने इसके ऊपर लगाया। मेरे पास टाइम काफ़ी कम था, मुझे ये डिलीवर करना था 10 बजे, और 9:30 बजे मैंने इसको टॉपर लगाना स्टार्ट कर दिए थे, ताकि ये जो है ख़राब ना हो और केक बस सेफ़ली डिलीवर हो जाए और इसे मैं फ्रिज में ना रखूँ। तो बस मैंने ये फॉन्डेंट टॉपर्स लगाए, और आप देखेंगे ये केक कितना प्यारा बन के रेडी हुआ है। फर्स्ट बर्थडे थी तो मैंने 1 का टॉपर भी बना लिया था, रेनबो टॉपर्स बना लिए थे, कुछ बॉल्स टॉपर्स बना ली थी, नेम का टॉपर बच्चे का, जो भी बेबी बॉय का नेम था वो बना लिया था, और उसमें कुछ क्लाउड्स भी थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसकी रेडी कर ली थी जल्दी-जल्दी, और साथ ही साथ काम सारा कर लिया था। और मुझे ये केक इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था, और उम्मीद है कि आपको भी प्यारा लगेगा। बस ये सारी इसकी डेकोरेशन डन हो गई और केक बन के रेडी हो गया। बहुत ही प्यारा केक बन के रेडी हुआ, और बस लास्ट में पिक्चर में ये पर्ल्स नहीं थे, लेकिन मैंने थोड़े से गोल्डन पर्ल्स इसमें एक ब्यूटीफुल सा अच्छा सा टच देने के लिए लगाया, और ये बहुत प्यारे लग रहे थे पर्ल्स जैसे मैंने लगाए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। मुझे खुद बहुत प्यारा लग रहा था। आप भी बताइएगा आपको ये केक कैसा लगा। ये इसकी फाइनल लुक है, और हसीन लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक बेबी बॉय के हिसाब से परफेक्ट था। खैर फिर जो केक रेडी हो गया और मैंने इसको सेफ़ली डिलीवर कर दिया, लेकिन मुझे थोड़ा-सा ना डर लग रहा था कि ये ना, जब मैं ये आप देख रहे होंगे, कुछ आपको दिख रहा होगा, ये जहाँ मैंने फॉन्डेंट्स की बॉल्स लगाई हैं ना, यहाँ से केक थोड़ा-सा ना निकलता हुआ महसूस हो रहा है। मुझे फ़ील हुआ, मैंने इसको 2-3 दफ़ा सेट करा और फिर मैंने इसको डिलीवर करवा दिया। लेकिन रास्ते में जब ये गया तो इस केक की हालत कुछ यूँ हो गई थी, और मुझे तो जब ये केक रास्ते में था तो उसके साथ ही सारा सीन हो गया, और सारी बॉल्स इधर-उधर चली गई, इनका ना
वेट काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया था। मुझे आइडिया नहीं था कि इसके साथ ये होगा और उसको मेरी नज़र लग गई और इसके साथ बहुत बहुत बुरा हो गया। तो जब ये कस्टमर के पास वो पहुँचा तो सेम ऐसे ही था, एक पिक्चर मुझे कस्टमर ने सेंड की कि ये ख़राब हो गया है। बस ये मेरा फर्स्ट केक था जो इतना बुरा और इतना ख़राब हुआ था और बहुत बुरा लगा मुझे इस केक के लिए। फिर भी मेरी जो कस्टमर है उन्होंने इस केक की तारीफ़ें बहुत करी और बहुत अच्छा लगा उन्हें ये केक और वो बहुत अच्छी कस्टमर है मेरी। थैंक यू सो मच मेरी